मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2025? वर्ष 2025 में शनि, गुरु, राहु और केतु करेंगे गोचर। मीन राशि वालों का हाल जानने के लिए देखें वीडियो। दोस्तों, साल 2024 आधे से ज़्यादा बीत चुका है और 2025 दस्तक देने को है। ऐसे में सबके मन में जिज्ञासा है कि उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा, उनकी आय कैसी रहेगी, उनका कारोबार कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, क्या प्रमोशन मिलेगा, रिलेशनशिप है तो कैसा रहेगा, नहीं है तो क्या रिलेशनशिप कहीं पर बनेगा, क्या शादी होगी, जिनके यहाँ पर संतान नहीं है उनको संतान की दरकार है, उम्मीद है, क्या संतान होगी, ओवरऑल उनकी हेल्थ कैसी रहेगी। इन सारे सवालों के जवाब जो है वो ज्योतिष में मिलते हैं और इस वीडियो में हम यहाँ पर यह चर्चा करेंगे कि मीन राशि के जातकों के लिए साल 2025 क्या लेकर आया है, क्या शुभ रहेगा, क्या अशुभ रहेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। इस वीडियो में ये चर्चा करने से पहले आपको ये बताएं कि 2025 ऐसा साल है जिसमें 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता क्योंकि राहु केतु नॉर्मली 1.5 साल बाद राशि बदलते हैं, शनि 2.5 साल बाद राशि बदलते हैं, गुरु का गोचर जो है वो 1 साल बाद होता है। यानी कि गुरु तो हर साल राशि बदल लेते हैं। जैसे राहु केतु के केस में 2024 में हुआ कि राहु केतु का राशि परिवर्तन नहीं हुआ, 2023 अक्टूबर में हुआ था। शनि का भी इससे पहले गोचर हुआ लेकिन शनि का गोचर भी 2024 में नहीं हुआ। अब 2025 में शनि भी राशि बदलेंगे, राहु केतु भी बदलेंगे और गुरु भी बदलेंगे। शनि समय के कारक हैं, गुरु ब्लेसिंग्स के कारक हैं। राहु केतु के गोचर का जो असर होता है वो बहुत इंस्टेंट होता है। कई बार ये बहुत अच्छा असर करते हैं, कई बार ये बहुत खराब असर कर जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी कुंडली के हिसाब से लगाकर आपको दिखाएंगे कि आपके लिए साल 2025 में इन ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा। फिलहाल आपके सामने जो कुंडली लगी हुई है वो लगी हुई है 1 जनवरी की। आप देख सकते हैं कि शनि आपकी कुंडली में यहाँ पर 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर शनि की 7.5 की पहली ढैया चल रही है जो 29 मार्च 2025 को खत्म हो जाएगी। आपकी जो राशि है वो जल तत्व की राशि है, इसलिए जो मीन राशि के जातक हैं उनके ऊपर शनि का बहुत ज़्यादा असर नहीं होता, 7.5 का असर ज़्यादा नहीं होता। ये आप थोड़ा सा अपने माइंड में क्लियर रखिए। 4, 8, 12 यानी कि कर्क, वृश्चिक और मकर मीन जो राशियां हैं ये जल तत्व की राशियां होती हैं। शनि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो असर नहीं करते अपनी 7.5 में। हालांकि उनकी दृष्टि का असर जरूर होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान 7.5 में नहीं होता इन राशियों को। तो मीन राशि एक ऐसी राशि है जिसको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये 1 जनवरी की कुंडली आपके सामने, शनि 12वें भाव में, यहाँ पर गुरु का गोचर आपकी कुंडली में 3रे भाव में हो रहा है। अब देखिए 2 राशि में गुरु गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर ये भाव जो है वो 3रा है, ये आपको इंडिकेट हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और राहु केतु आपकी कुंडली में चंद्रमा के ऊपर से और 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये आपके गोचर की स्थिति है, ये 1 जनवरी की स्थिति है। अब देखिए बदलेगा क्या। तो 29 मार्च को शनि आपकी कुंडली में आपके चंद्रमा के ऊपर से आ जाएंगे, यानी कि शनि की 7.5 की दूसरी ढैया शुरू हो जाएगी। गुरु थोड़ा सा आगे निकलेंगे, 15 दिन बाद ही, लगभग 15 मई को जो है वो गुरु का गोचर होगा, लगभग 1.5 महीने बाद गुरु का गोचर होगा और गुरु आपकी कुंडली में 4थे भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर 4थे भाव में बैठकर गुरु 12वें भाव को देखेंगे और अष्टम को देखेंगे और आपके दशम भाव को देखेंगे। शनि भी दशम को देखेंगे, शनि 3रे भाव को भी देखेंगे, शनि सप्तम को भी देखेंगे। आप दृष्टियां भी देख सकते हैं, साथ साथ ही जो है वो आपको नजर आ रही हैं। यहाँ पर एक गोचर आपके लिए शुभ हो जाएगा केतु का। केतु आपकी कुंडली में 6ठे भाव में आ जाएंगे, ये 29 मई को होगा। और आपकी कुंडली में राहु 12वें चले जाएंगे। राहु या केतु दोनों में से एक का ही गोचर शुभ होता है, यानी कि मोटे तौर पर केतु का गोचर आपके लिए शुभ हो जाएगा। गुरु का गोचर न्यूट्रल रहेगा क्योंकि वो केंद्र में है, यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में आकर उच्च के हो जाते हैं। शनि का गोचर चूंकि शनि की 7.5 है इसलिए शुभ नहीं मानेंगे, बहुत अशुभ भी नहीं मानेंगे आपके लिए। तो इसका असर आपके ऊपर क्या होगा ये जानने की कोशिश करते हैं आगे। तो जैसे ही शनि गोचर करेंगे आपकी कुंडली में चंद्रमा के ऊपर से आ जाएंगे। शनि आपकी कुंडली में 11वें और 12वें 2 भावों के स्वामी होते हैं। अपने भाव यानी कि अपनी एक राशि मकर राशि यहाँ पर जो काउंट हो रही है उस राशि से ये 3रे चले जाएंगे। आय स्थान से संबंधित फल अच्छा करेंगे क्योंकि अपनी राशि से 3रे गोचर करना अच्छा है। हालांकि आपके चंद्रमा के ऊपर से होंगे लेकिन अपनी एक राशि से 3रे होंगे, ये अच्छा है और आपको आय के मामले में डेफिनेटली फायदा जरूर देंगे। शनि सप्तम को देखेंगे। यदि आप शादी का विचार कर रहे हैं तो चीजें डिले हो सकती हैं क्योंकि यहां पर शनि सप्तम को देखेंगे। सप्तम जो है वो शादी वाला स्थान होता है। पार्टनरशिप यदि आप करके बिजनेस करना चाहते हैं तो वहां पर भी जरूर ध्यान से काम करिएगा क्योंकि सप्तम शनि के प्रभाव में रहेगा, चीजें डिले करवाएंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि शादी होगी नहीं, लेकिन हो सकता है कि चीजें
आपकी एक्सपेक्टेड लाइन के मुताबिक ना हो, क्योंकि शनि सप्तम भाव को सीधी दृष्टि देंगे, शनि दशम को देखेंगे, लेकिन यहां पर गुरु की भी दृष्टि रहेगी। अब देखिए दोनों दृष्टियां यहां पर जा रही हैं, तो जब गुरु की दृष्टि दशम के ऊपर है और शनि की दृष्टि दशम के ऊपर है तो ये दशम एक्टिवेट हो जाएगा। शनि समय के कारक हैं, गुरु ब्लेसिंग्स के कारक हैं, तो कारोबार से संबंधित फल जो है वो आपको डेफिनेटली अच्छे मिलने जा रहे हैं। इन दोनों ग्रहों के प्रभाव से आप डेफिनेटली बहुत जो है वो एंजॉय करेंगे इस चीज़ को, और आपको उसका बहुत अच्छा फल भी जरूर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए राहु 12वें भाव में है और गुरु की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर, यानी कि मीन राशि के जितने भी जातक हैं वो डेफिनेटली 25 में विदेश यात्रा कर सकते हैं। 12वां भाव आपका विदेश यात्रा का भाव होता है, 12वां भाव मोक्ष का भाव होता है, 12वें भाव से हॉस्पिटलाइजेशन भी देखा जाता है। हालांकि राहु की उपस्थिति वहां पर अच्छी नहीं, लेकिन चूंकि गुरु की दृष्टि है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो उसके अच्छे फल डेफिनेटली आपको जरूर देखने को मिलेंगे। राहु यहां पर बैठेंगे तो अष्टम को भी देखेंगे। अष्टम आपकी सीक्रेसी का भाव होता है, आपके ससुराल पक्ष से जो आपको फायदा मिलता है, क्योंकि सप्तम आपके पार्टनर का भाव होता है, पार्टनर का दूसरा उसका धन होता है, तो अष्टम से ससुराल पक्ष का धन भी देखा जाता है, धन के विचार किया जाता है। अष्टम से सीक्रेसी का विचार किया जाता है, अष्टम से आपका सडन लॉस और सडन प्रॉफिट देखा जाता है। तो ये भाव भी गुरु और राहु दोनों के प्रभाव में रहेगा, तो इस भाव से संबंधित फल भी आपको न्यूट्रल मिलते हुए नजर आएंगे। हाँ, इतना जरूर है कि थोड़ा सा गाड़ी जरूर धीमी चलाइएगा, अपने पासवर्ड थोड़े से जरूर सिक्योर रखिएगा, अदरवाइज इसके पॉजिटिव फल आपको जरूर मिलेंगे, चूंकि गुरु की दृष्टि वहां पर है। हालांकि ये जो ट्रायंगल होता है ये बहुत अच्छा ट्रायंगल नहीं होता, लेकिन चूंकि गुरु सुख स्थान में है तो सुख जरूर देंगे लाइफ में। 2025 आपके लिए गुरु के लिहाज से काफी अच्छा रहने वाला है। केतु चूंकि बहुत अच्छी प्लेसमेंट में आ गए हैं, केतु छठे भाव में आ जाए तो छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, तो बीमारियों से निश्चित तौर पर आपको जो है वो मुक्ति दिलाने का काम कर सकते हैं। यदि आपको कोई छोटी मोटी फिजिकल प्रॉब्लम है तो जैसे ही केतु का गोचर होगा वो आपको बहुत उसका अच्छा रिजल्ट देंगे। राहु केतु का एक गोचर का एक फायदा जरूर होता है, ये नुकसान भी होता है कई मामलों में, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत इंस्टेंट होता है, ये आते ही असर करते हैं। केतु भी यहाँ पर दशम को देखेंगे, आप देखिए केतु और शनि दोनों दशम को देखेंगे, राहु भी देख रहे हैं। केतु की दृष्टि धन स्थान के ऊपर भी रहेगी, और धन स्थान के ऊपर केतु की दृष्टि का मतलब यह है कि वहां पर आपको अच्छा फायदा हो सकता है। चूंकि गुरु की दृष्टि कर्म स्थान के ऊपर है, कर्म बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा या नौकरी बढ़ेगी, पोजीशन आएगी, तो डेफिनेटली इस मामले में भी आपको फायदा हो सकता है। शादी के मामले में जरूर आपको डिले होगा, ये थोड़ा सा आपको जो है वो वेट करवा सकते हैं। लेकिन गुरु चूंकि केंद्र में है, जिनके यहाँ पर संतान नहीं है उनको संतान का सुख मिल सकता है। संतान जो है वो 5th हाउस से आती है, आपकी कुंडली में बुध बनते हैं, वैसे 5th हाउस जो आपकी कुंडली में आपकी कुंडली है वहां पर आपकी कुंडली में चंद्रमा बनते हैं आपके 5th हाउस के स्वामी। तो चंद्रमा जब जब गोचर में गुरु के प्रभाव में आएंगे या गुरु जो है वो केंद्र में है, क्योंकि पंचम के कारक गुरु होते हैं, तो केंद्र में आना गुरु का अच्छा है, संतान का सुख गुरु यहाँ पर देकर जा सकते हैं। ये आपको डेफिनेटली उसका जरूर फायदा होगा। ये जो ग्रह होते हैं, पॉजिटिव ग्रह होते हैं, ये केंद्र त्रिकोण में अच्छा फल करते हैं, तो गुरु केंद्र में होना अच्छा है। तीसरे भाव के मुकाबले अच्छी थोड़ी सी बेटर पोजीशन में आ जाएंगे। हालांकि गुरु बेस्ट प्लेसमेंट में जो होते हैं वो दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में होते हैं, उनका गोचर वहां से अच्छा होता है। चूंकि आपकी राशि के स्वामी हैं, राशि के स्वामी होकर सुख स्थान में बैठ जाना, हर तरह का सुख देने का काम यहाँ पर गुरु करेंगे आपको। तो ये आपकी कुंडली में 2025 में राहु केतु और शनि के गोचर का जो है वो प्रभाव रहेगा। तिथियां हमने आपको वैसे बता दी हैं, लेकिन एक तिथि आप जरूर नोट रखिए, 29 मार्च से लेकर 29 मई की। ये इसलिए सावधानी पूर्वक थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा चलना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो कुंडली है लगी हुई नजर आ रही है, यहाँ पर शनि और राहु एक साथ हो जाएंगे। राहु ट्रांजिट करेंगे, शनि वहीं पर रहेंगे, और शनि और राहु दोनों एक साथ जो है वो रहेंगे लगभग 2 महीने। 29 मार्च को शनि आगे आ जाएंगे, लेकिन राहु वहीं पर रहेंगे। राहु फिर आगे निकलेंगे 29 मई को, तो 2 महीने जब तक शनि और राहु आपकी चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेंगे, ये थोड़ी सी नेगेटिविटी आपको दे सकते हैं। इस दौरान किसी के साथ भी कंफ्लिक्ट मत करिए, खासतौर पर पार्टनर के साथ। 2 पाप ग्रहों का सप्तम को प्रभावित करना अच्छा नहीं है 29 मार्च से लेकर 29 मई तक। बाकी जो मीन राशि के जातक हैं, अधिकतर जातक जो मीन राशि के हैं उनके ऊपर शुक्र की महादशा चल रही है। बहुत सारे ऐसे जातक होंगे जिनके ऊपर शुक्र की महादशा लास्ट फेज में होगी, बहुत सारे ऐसे जातक होंगे जिनको शुक्र की महादशा शुरू हुई होगी, और बहुत सारे ऐसे जातक होंगे जो शुक्र के दशा से गुजर जाएंगे इस साल में, और उनके ऊपर सूर्य शुरू हो जाएंगे, या कुछ को सूर्य शुरू भी हो चुके होंगे। तो शुक्र जो है वो मीन राशि में आकर उच्च के हो जाते हैं। शुक्र इस राशि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है,
क्योंकि यहाँ पर शुक्र केंद्र के स्वामी भी बनते हैं आपकी कुंडली में। जो शुक्र हैं आपकी कुंडली में, सॉरी, तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं, और इसके अलावा शुक्र आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। तो शुक्र की महादशा यदि आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित है तो आप शुक्र की रेमेडी जरूर करिए, अदरवाइज सूर्य की रेमेडी जरूर करिए। सूर्य की रेमेडीज ओवरऑल बहुत अच्छी हैं आपके लिए और आपको उसका डेफिनेटली बहुत फल मिलेगा। शुक्र की रेमेडी के तौर पर यदि आप मैरिड हैं तो आप अपने पार्टनर को कोई ना कोई सरप्राइज गिफ्ट दीजिए। उन्हें कहीं डिनर पे लेके जा सकते हैं, बर्थडे के दिन पार्टी दे सकते हैं, सूट दे सकते हैं, परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हैं। उनको सरप्राइज देना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि शुक्र मेल चार्ट के लिए वाइफ के कारक होते हैं। जितना वाइफ आपकी खुश रहेगी उतना आपके लिए शुक्र जो है वो अच्छा फल करते हैं। इसके अलावा शुक्र के दूसरे उपाय के तौर पर आप गौशाला में जाकर आप गौ माता की सेवा कर सकते हैं, और अपना अटायर जो है वो बहुत बेटर रखिए। डेली अपने आप को क्लीन रखिए, इससे आपका शुक्र डेफिनेटली अच्छा होता है। यदि आप महिला हैं तो आप अपने आप को थोड़ा सा सजा संवार कर रखिए, उससे आपको उसके शुक्र के बहुत अच्छे फल मिलेंगे। सूर्य की रेमेडी के तौर पर आप जो है वो सूर्य को जल दे सकते हैं, ओम भास्कराय नमः का जप कर सकते हैं। रविवार के दिन आप जो है वो डोनेशन कर सकते हैं, गुड़ की, गेहूं की या घी की। तो ये रेमेडीज़ हैं यदि आपके ऊपर शुक्र या सूर्य की महादशा चल रही है। वैसे मैक्सिमम लोगों के ऊपर शुक्र की ही चल रही होगी, तो ये रेमेडीज़ आप ले सकते हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जाते जाते 2025 के लिए आप सबको शुभकामनाएं। आपका 2025 बहुत शुभ हो। भगवान से प्रार्थना है कि आप जो भी चाहते हैं लाइफ में आपको सारे सुख जो है वो 2025 में हासिल हो। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और लाइक ज़रूर करिए।